नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कस्टमर टिप्स पर। और आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू नोटिफिकेशन के बारे में। और वो नोटिफिकेशन के बारे में ये पूरी डिटेल्स मेरे हाथ में है जो कि आप सब देख रहे हैं। और मैं इस नोटिफिकेशन के बारे में आपको और इस डिटेल्स के बारे में सारी जानकारी दूंगा, जिससे कि आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन आप चाहते हो वो आपको मिल जाएगी और आपकी क्वेरी भी सॉल्व हो जाएगी। अगर ऐसी बात है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और दोस्तों, एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में आपके लिए लेके आता रहता हूं और मेरे 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं है। तो दोस्तों, आपसे बस एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं आगे और इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या नोटिफिकेशन है। अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम और मैसेंजर मेटा का अगर अभी आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको भी ऐसा अपडेट देखने के लिए मिल सकता है। कई यूजर्स को हाल ही में इस तरीके की नोटिफिकेशन दी गई है, उसमें लिखा है रिमाइंडर करके, उस तरीके का उसमें नोटिफिकेशन है कि रिव्यू मेटाज टर्म्स ऑफ सर्विस एंड प्राइवेसी पॉलिसी। तो इस तरीके की नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिली होगी। तो बेसिकली इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद लोग बाग घबरा रहे हैं कि सोशल मीडिया पर बोलने लगे हैं कि मेटा और प्राइवेट चैट्स को हमारे को पड़ेगा और क्या मैं फ़ोन का डेटा को एक्सेस करेगा। लेकिन क्या ये बात सारी सच है या नहीं है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मेटा का जो ऑफिशियल टर्म्स ऑफ सर्विस एंड प्राइवेसी पॉलिसी है उसको मैं चेक कर चुका हूं और उसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। उसके अंदर लिखा है कि आपके फ़ोन पर कौन सी पोस्ट आपने अपलोड की है फेसबुक पर या फिर इंस्टाग्राम पर, उसकी डिटेल्स फेसबुक और मतलब मेटा कंपनी के पास होगी। अगर आप किसी भी पोस्ट पर लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और कमेंट करते हैं तो उसकी डिटेल्स भी मेटा के पास होगी। और कौन से एड्स पर आप क्लिक करते हैं उसकी डिटेल्स भी मेटा के पास होगी। आपका डिवाइस टाइप क्या है उसकी इंफॉर्मेशन भी मेटा के पास होगी। आईपी एड्रेस कौन सा है आपका उसकी इंफॉर्मेशन मेटा के पास होगी। कुछ लोकेशन रिलेटेड सिग्नल्स हैं उनकी, जहाँ पर आप ज़्यादा एक्टिव रहते हो इस आईडी को लेकर, वो लोकेशन की डिटेल्स भी मेटा के पास आपकी उपलब्ध होगी। और ऐप यूजेस बिहेवियर, मतलब ऐप के साथ आप किस तरीके का बिहेवियर कर रहे हैं उसकी डिटेल्स भी उनके पास होगी। और आपकी जो फ़ोन में जिस तरीके से आपने परमिशन जो आपने दी है इस एप्लीकेशन को, फेसबुक को चाहे इंस्टाग्राम को, उस तरीके की इंफॉर्मेशन भी मेटा के पास होगी। तो मेटा कहता है कि डेटा को पर्सनलाइज ऐड दिखाने के लिए, रिकमेंडेशन इंप्रूव करने के लिए और प्लेटफॉर्म सिक्योरिटी के लिए, और यूज़ उसको प्लेटफॉर्म जितनी भी सिक्योरिटी है उसकी इस वाले मतलब कि मेटा की जो प्लेटफॉर्म है जैसे कि फेसबुक है और इंस्टाग्राम है, उन पर जो प्लेटफॉर्म सिक्योरिटी है उसको देखते हुए इनका इस डेटा का यूज़ करते हुए उसके रिकमेंडेशन के लिए पर्सनलाइज जो एड्स उसके अंदर पुश की जाती हैं उनके लिए इस डिटेल्स का यूज़ करेगी। अब सवाल ये उठता है कि नोटिफिकेशन अब क्यों आया, क्यों आपके लिए ये भेजा गया। तो दोस्तों, एक छोटी सी बात है कि अब कोई भी कंपनी है, अगर कोई भी कंपनी हो, वो समय समय पर अपने जो सॉफ्टवेयर्स वगैरह हैं, अपने सिस्टम है या फिर किस तरीके की टेक्निकल कुछ एरर वगैरह है उनको अपडेट करती है। तो प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर कुछ अपडेट लाइक होता है तो उसको अपडेट करती है। कोई भी कंपनी हो, कोई भी कंपनी है तो वो अपने जो सिस्टम वगैरह है उनको अपडेट करती है। जब भी कोई भी पॉलिसी के अंदर चेंज होता है तो कंपनी चाहती है कि सबसे पहले मेरे जो यूजर्स हैं उनको ये सारे टर्म्स और कंडीशंस उनको पढ़ा दिए जाएं, उनको बता दिए जाएं कि इस तरीके की टर्म्स और कंडीशन अब इस एप्लीकेशन के थ्रू लॉन्च होने वाली हैं। तो आप उस चीज़ को देख लें या फिर उस चीज़ को समझ लें, उसके बाद ही आप अपना रिएक्ट करें उसको समझने के बाद में। ये नहीं कि सोशल मीडिया पे कुछ भी चल रहा है तो उसको मान लें कि हाँ भाई हमारी जो प्राइवेट चैट्स है उनको मतलब इनक्रिप्टेड थी, अब उसको क्या कंपनी अपने इस्तेमाल में ले सकती है, या उसको प्राइवेट चैट्स को पढ़ने के बाद हमको ब्लैकमेल कर सकते हैं किसी भी थ्रू या किसी मैसेज के थ्रू या लिंक के थ्रू या इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी हो तो आप उस चीज़ को अपने दिमाग में सोच रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, क्योंकि प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर सिर्फ कुछ टर्म्स और कंडीशन उन्होंने ऐड की हैं। उसके अंदर साफ साफ लिखा है कि हम आपके इस डेटा को अपने लिए, मतलब कि कोई भी ऐड जिस पे आप ज़्यादा एक्टिव रहते हैं उस पर उसको पुश करने के लिए, आपकी इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए, प्लेटफॉर्म की सिक्योरिटी के लिए, और आपकी जो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको ही देख पाते हैं। और ताकि जो लोकेशन वगैरह के हिसाब से देखनी हो या फिर कोई सिक्योरिटी के हिसाब से देखनी हो, तो वो कोई भी अगर अपडेट उसके अंदर आता है तो कंपनी क्या है उसको सबसे पहले यूजर्स को रिमाइंडर भेजती है कि आप इस चीज़ को पढ़ लीजिए, उस चीज़ का रिव्यू कर लीजिए। तब ऐसे रिमाइंडर भेजने का मतलब बनता है। पर ये नहीं कि कंपनी, मतलब कोई भी कंपनी है वो ऐसे ही आपको ऐसे भेज देगी रिमाइंडर कि आप ये पढ़िए, इसके अंदर ये चेंजेस हुए। जो भी चेंजेस हुए हैं उनको वो सबसे पहले आपको देती है, उसके बाद ही लॉन्च होते हैं। और हो सकता है कि पहले लॉन्च होने के बाद में आपको दिए गए हो, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट टाइम में लॉन्च होते हैं, पर कंपनी पहले ही लॉन्च कर चुकी होती हैं।
तो हाल ही में ऐसी प्राइवेसी कंसर्न इसलिए पड़े क्योंकि इंस्टाग्राम मैसेज, जो इंस्टाग्राम के जो मैसेज हैं उस पर उसका ये फीचर है, उसको लेकर भी बहुत लोगों ने सवाल उठाए थे कि उनका जो डेटा है उसको किस तरीके से मेटा जो है यूज़ कर रहा है, या फिर जो इनक्रिप्टेड है उस तरीके को क्यों, जो इस इनक्रिप्टेड डेटा था पहले बोलता था कि अपनी प्राइवेसी में कि इनक्रिप्टेड डेटा है तो उसको कोई नहीं पढ़ सकता, कंपनी खुद नहीं पढ़ सकती। तो इस तरीके की जानकारी पहले उसके अंदर पॉलिसी में थी, अब भी वही चीज़ें हैं। लोग बागों ने बस भ्रम फैलाना शुरू कर दिया है कि भाई अब जो डेटा की नई पॉलिसी आई है वो हमारे डेटा को यूज़ करेगा और उसको ऐड वगैरह पुश करेगा, या फिर अपनी लीगल तरीके से उसकी जानकारी रखेगा, या फिर सब जगह उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इस तरीके की कोई भी चीज़ें दोस्तों इस पर नहीं होने वाली है, ये मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि प्राइवेसी पॉलिसी का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आपके डेटा को जो है चोरी करना या फिर उसको इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट करना। ये किसी भी बड़ी कंपनी का काम नहीं हो सकता, क्योंकि उनको भी आपसे ही कमाना है और आपको उस प्लेटफॉर्म पर रहना है। लेकिन अभी तक ऐसी कोई ऑफिशियल वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है मेटा के थ्रू, ताकि जो आपको ये पता लग सके कि हाँ उसने, मेटा ने आपकी प्राइवेट व्हाट्सएप चैट्स और पर्सनल मैसेज जो पब्लिकली पढ़ रहा है वो, या फिर उसको स्टोर करके रख रहा है, आपको ब्लैकमेल कर सकता है, किसी के साथ शेयर कर सकता है, या फिर किसी जो कंपनियां जो अपनी एड्स पुश कराती हैं उन कंपनियों को उसको शेयर कर सकता है। दोस्तों ऐसी कोई भी वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन अभी तक प्लेटफॉर्म पर नहीं मिली है, और प्राइवेसी पॉलिसी में सिर्फ ओनली ये लिखा है कि आपका कौन कौन सा डेटा वो यूज़ कर रहा है, वो आपकी जो आप पोस्ट करते हो उसको एनालाइज करता है, आपकी लाइक शेयर कमेंट जो आप किसी पोस्ट पर करते हो उनको एनालाइज करता है, और आप किस एड्स पर आप क्लिक करते हो उनके एनालिसिस करता है, और उनके एक टेबल बना कर रखता है। आपका जो डिवाइस टाइप है, कौन सा टाइप का आप डिवाइस यूज़ कर रहे हो, और आपका आईपी एड्रेस क्या है, क्योंकि आप कोई भी कंपनी हो वो हर एक चीज़ की जानकारी रखती है कि किस आईपी एड्रेस से किस तरीके की पोस्ट की गई है, चाहे वो पब्लिकली की गई हो या प्राइवेटली की गई हो, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है। कुछ लोकेशन रिलेटेड सिग्नल्स हैं उनको भी अपने पास रखती है, जैसे कि आप ये आईडी ज़्यादातर कहाँ पे एक्टिव रखते हो, जैसे कि मैं अपने यहाँ पे एक्टिव रखता हूँ या अपने ऑफिस के पास एक्टिव रखता हूँ, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी मेटा के पास होती है। और आप इस ऐप के साथ किस तरीके का बिहेवियर कर रहे हो, किस तरीके की आप इसको यूज़ कर रहे हो, कौन कौन से फीचर आप इसका यूज़ कर रहे हो, उन सारी चीज़ की जानकारी मेटा के पास होती है। बस इन्हीं जानकारी का रिकॉर्ड वो रख सकती है, इसके अलावा और उसके पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता है। तो दोस्तों ये इस तरीके की जो नोटिफिकेशन प्राइवेसी पॉलिसी के लिए थी वो उसकी डिटेल्स ये हैं जो कि मैंने आपको बता दिए, और कोई भी आपको इतनी शॉर्टली और इतने आसान भाषा में कोई नहीं समझा पाएगा। अगर आप फिर भी ये चाहते हो कि आपको सेफ रहना है और आपके जो डिटेल्स है वो ज़्यादातर कहीं पे शेयर ना हो, तो मैं आपको एक छोटी सी वीडियो साइड में लगा दे रहा हूँ, जिससे कि आपको ये पता लग जाएगा कि आपको करना क्या है और किस तरीके से आप अपने डेटा को बचा सकते हो, और जो भी ऐड आपके पास पुश की जाती है वो कंपनी भी आपके डेटा को नहीं ले सकती है। इस जो वीडियो मैंने आपके यहाँ पे लगा रहा हूँ, तो उसी को देखते हुए कुछ डिटेल्स हैं जो आपको चेंज करनी है और किस चीज़ की परमिशन आपको देनी है, किस चीज़ की नहीं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना होगा, अपना फेसबुक या इंस्टाग्राम सेटिंग को ओपन करना होगा, जैसे कि मैंने फेसबुक की हुई है। और फेसबुक की सेटिंग ओपन करने के बाद फेसबुक जैसे आप ओपन करोगे तो उसके अंदर जो 3 डॉट्स वगैरह आते हैं वहाँ से आप सेटिंग पे जाएंगे। सेटिंग पे जाने के बाद वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसके अंदर लिखा होगा प्राइवेसी चेकअप। आप प्राइवेसी चेकअप पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कुछ डिटेल्स आएंगी, नीचे 3 ऑप्शन मिलेंगे और नीचे कंटिन्यू करने का एक ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो थोड़ा पेज जो मतलब रिफ्लेक्स होने के बाद न्यू पेज आपके पास ओपन होगा, उसके अंदर 5-6 कुछ इस तरीके से मतलब वो दिए गए होंगे ऑप्शंस, जिसके अंदर आप अपनी पर्सनल अकाउंट शेयर डिटेल्स वगैरह ये सारी चीज़ें उसके अंदर देख सकते हैं। उसके अंदर सबसे नीचे एक ऑप्शन आ रहा होगा ऐड परमिशंस चेक का। ऐड परमिशन चेक का आपको ये दिखाई दे रहा होगा, इसके अंदर ऑप्शन, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको नीचे 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं और इसके अंदर किस किस तरीके की आपको एड्स ये अभी फेसबुक पुश कर रहा है उस तरीके की आपको इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी। और जैसे आप इस पर नेक्स्ट करने के बाद अगले उस पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर पता लगेगा कि आपका जो कोई भी डेटा हो, अगर कोई भी ऐड आपको पुश कर रहे हैं, आप उस पर क्लिक कर रहे हैं या फिर उस तरीके को आप देख रहे हैं ज़्यादा, या फिर उसको मतलब बिना स्किप किया आप उस ऐड को देख रहे हैं, तो उसके पास जो ये जो डिटेल्स आपके पास मतलब ये जो दिखाई दे रही है जिन पे टिक लग रहा है, आप यहाँ से इनको बंद कर सकते हैं। बंद करने के बाद आप फिर नेक्स्ट करेंगे तो आगे जाने के बाद आपको पता लगेगा कि किस तरीके के आपके जो भी एड्स पर आप किस तरीके का रिएक्ट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं या फिर वहाँ से परचेज वगैरह कर रहे हैं, तो उसकी डिटेल्स और वो ऐड भी आपके दोस्तों के पास पुश करता है मेटा। आपकी जो डिटेल्स है वो आपके दोस्त क्या देखेंगे उसको, और जो पर ये है कि आप किस तरीके की ऐड पर क्लिक कर रहे हो, लाइक कर रहे हो या फिर उस पर मतलब कि जो उसका मतलब वॉच कर रहे हो बिना विदाउट स्किप करे हुए,
तो उस तरीके के बाद फिर आपको ये जो ऐड है ना आपकी जो आपने देखी है वो आपके फ्रेंड्स को भी पुश करता है बेटा, तो उनके पास भी जाएगी, उनके पास पता लग जाएगी कि हाँ हमारे इस फ्रेंड ने इसको लाइक किया हुआ है। तो उस तरीके के भी तो आप नेक्स्ट उसके अंदर भी ये आप देख रहे होंगे, नेक्स्ट में भी आपको दिखाई देगा कि आपके फ्रेंड्स जो है इस चीज़ को देख सकते हैं। तो अपनी डिटेल्स को किसी ऐड कंपनी को शेयर होने से आप इस चीज़ के थ्रू आप उसको रोक सकते हो। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो उसको भी लिख दीजिए, मैं उसको सॉल्यूशन आपको दूंगा या फिर आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा, या फिर जैसे आप मेरे को मैसेज ड्रॉप करोगे मैं उसका जो है तुरंत आपको रिप्लाई दूंगा। पर आप मेरी वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि जो उनको भी ये जानकारी मिल सके। और आपको ये जानकारी कैसी लगी इसके बारे में आप जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।